अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 3, 12, 21 या 30 का है तो आपका मूलांक 3 होता है, और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ को हम प्लस कर देते हैं तो वो आता है 1। तो हम कह सकते हैं आप 3 और 1 के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कैसे होते हैं ये लोग, क्या है इनका नेचर, अगर आप रिलेट कर पाए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। These people are very devoted to their work and work in a much disciplined manner. They are good at managing people around, be it subordinates, co-workers, managers, or even superiors. These people have wide knowledge base and wisdom. They are honest in nature and will not undertake any activity if their conscience is not right. While settling the dispute, they will support the right. They are well aware of their duty, perform them very diligently. They will garner praise wherever they go. They will do earnest friendship. They are God fearing people and will come forward to help along. The only drawback with this number is that these people don't handle criticisms well. If the name number is defective, they will shun responsibilities. They will have a bickering nature. They will have tendency to cheat and misguide others. Finance may suffer, and they can also bring disrepute to themselves. Professions related to chemicals, teachings, education, grains, electronics, fire, electricity, yarns, gems, all are suitable for them. Lucky numbers 1 and 3. Lucky alphabets 1 A I J Q Y C G L S. Lucky colors rose, orange, violet and blue. Lucky name numbers 19, 21, 39, 46 and 64. एंड बिजनेस नंबर्स आर एज फॉलोज। कैसे होते हैं ऐसे लोग जिनका भाग्यांक 1 हो जाए और मूलांक 3 हो जाए? बहुत ही ज्यादा फन लविंग पर्सन होते हैं, हमेशा आपको मजाक करते हुए दिखेंगे। इनके अंदर एक चाइल्डिश नेचर आपको हमेशा दिखेगा। लोगों की भावनाओं को समझना, लोगों से बात करना और अपने काम को बहुत ज्यादा सिंसियरली करना। ऐसे लोग होते नहीं है ना कि हंसी मजाक कर रहे हैं आपके साथ क्लास में अगर आप बच्चे हो तो, लेकिन ये अपनी पढ़ाई को करके आए आपको पता नहीं है। ये नेचर आपको इनके साथ मिलेगा। ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो अपना वर्क कंप्लीट कर चुके होते हैं, सिंसियरली अपना पढ़ाई कर चुके होते हैं, पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं, समझदार होते हैं। अपना पढ़ाई करने के बाद ये ऐसे खेलेंगे बाजार में जैसे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, है ना। ये नेचर इनके अंदर मिलता है आपको। तो ये अपने वर्क को बहुत सिंसियरली कंप्लीट करना जानते हैं। इनके अंदर ये नेचर है कि अपने वर्क को किस तरह मुझे कंप्लीट करना है, सारा टाइम मैनेजमेंट इनके दिमाग में चल रहा होता है। 3 और 1 वाले लोग जो होते हैं इनको लाइफ में आगे जाना ही है। इनका विजडम की वजह से ये नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा हैं। इनके अंदर डिफॉल्ट वो सारी नॉलेजेबल चीज़ें हैं जो इनको आगे ले जा सकती है। और एक बात, भगवान से भी डरते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ गलत करने को तुरंत राजी हो जाएंगे, ये हमेशा सही डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। ये इधर उधर पक्ष में नहीं रहते हैं, ये सीधे पक्ष में रहेंगे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एक अंदर से एक फियर है भगवान को लेकर कि कहीं गलत ना, मेरे से कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो ये लोगों को गलत नहीं करते ना, लोगों के गलत के बारे में सोचते हैं, लेकिन इनको इनके नॉलेज की वजह से जाना जाता है और इनको नॉलेज की वजह से ही काम, लाइफ, सेटलमेंट सब चीज़ होती है। अब दिक्कत कहाँ आती है? इनके साथ मेन दिक्कत तब आती है जब इनके बिहेवियर में ये ईगो आ जाए कि आप सारा, ये लफड़ा ईगो का ही होता है लाइफ में। क्या होता है जब आपको ये ईगो आ जाता है ना अंदर कि मैं ज़्यादा जानता हूँ या मेरे को इससे ज़्यादा नॉलेज है, तब आप देखिएगा कि आपको बहुत बार ऐसे लोग ज़रूर दिखाई देंगे जो 3 और 1 से बिलोंग करते हैं, या 1 और 3 भी हम ले सकते हैं, वॉइस वर्सा चलता है। ऐसे लोग बात करने में बहुत जल्दी एरोगेंट हो जाते हैं, बात करते करते बहुत ज़्यादा एंगर उनके अंदर दिखाई देता है, या फिर अपनी किसी बात को प्रूफ करने के लिए ये बार बार किसी बात को बोलेंगे। जैसे कि अगर कोई डिबेट चल रहा है 2 लोगों का, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे ऐसे लोगों में कि 2 बातें चल रही हैं, सिंपली बातें हो रही हैं, बात करते करते ये सामने वाला पर्सन बहुत सीरियस हो चुका है अपनी बातों में, लेकिन बातें ही चल रही हैं, दे आर नॉट टू मच एंग्री, लेकिन आपको उनकी बातों में वो सारी चीज़ें दिखेंगी कि हाँ अब इनका जो वे ऑफ टोन है वो चेंज हो रहा है। मतलब ही और शी जस्ट वांट टू प्रूव देमसेल्फ कि ये मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ यही सही है, तुम मुझे मत सिखाओ। ये वाला इनके अंदर नेचर आपको दिखेगा। अगर इनका नेम कंपैटिबल नहीं है तो ये सारे प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आते ही आते हैं। क्रिटिसिज्म्स को ये हैंडल नहीं कर पाते, इनकी बातों को कोई काटे इनको बर्दाश्त नहीं होता, इनको कोई बार बार टीज करे इनको बर्दाश्त नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि इनका जो हट्टीपन है, एक जिद होती है अंदर, वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है, वो दिखता नहीं है, क्योंकि ये बहुत फन लविंग है ना, बहुत चाइल्डिश नेचर के लोग हैं। लेकिन आप जब इनसे बातें करोगे, डीप कन्वर्सेशन में जब आप जाओगे तो आपको समझ आएगा कि कहाँ पे ये इशू है। लेकिन अगर आपका नेम कंपैटिबल है तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ों से आप बहुत अच्छे से ओवरकम कर पा रहे हैं। अपने लकी नंबर्स को आप यूज़ करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉस्परस लाइफ जी सकते हैं। इनको अपनी लाइफ में कभी भी किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो अपने फायदे के लिए कभी किसी को मिसगाइड मत कीजिए, वो आपके पास घूम के आएगा। क्यों? क्योंकि आपका वो नेचर है, आपके प्लैनेट्स वैसे हैं कि अगर आपने किसी को मिसगाइड किया, अगर आपने किसी को बताया नहीं कि आज टेस्ट है और वो टेस्ट है आपको पता है, तो ऐसी चीज़ों में आपको ही बैक जो एनर्जी है वो परेशान करेगी
और कहीं ना कहीं द मोमेंट आप किसी के लिए कोई गलत सजेशन देते हो, बेसिकली अगर आपसे किसी ने सजेशन लिया और आप अपने फायदे के लिए कोई सजेशन देते हो किसी को, तो उसका जो बैक एनर्जी हिट होगा वो आपको लगेगा ही लगेगा। आज लगे कल लगे, लेकिन लगेगा ही लगेगा। तो बी केयरफुल, अपने नेचर को बहुत ही हम्बल रखिए, ईगो को दूर रखिए और लोगों की बातों को समझने की भी कोशिश कीजिए कि ऐसा भी हो सकता है आप सही हो तो बाकी लोग भी सही हैं, है ना।